इंडिया को मिस कर रही थी। फाइनली आ ही गए इंडिया। आई लव इंडिया। वहाँ महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर वो 1 मिनट में कॉल करे तो पुलिस दैन तुरंत आ जाती है उसकी हेल्प करने। जो मनीष कश्यप है वो पत्रकार कम और यूट्यूबर पत्रकार है। तमिलनाडु और बिहार का जो मैटर हुआ, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत थी। अगर बिहार सरकार या इस पे अगर जांच नहीं कराती तो कहीं ना कहीं बिहारियों का, हजारों बिहारियों का जान खतरा में पड़ जाता। ये है बिहार बंद का असर। मनीष कश्यप का असर ये है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। मैं इलिशा आपके साथ। अभी देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू बबीता मिश्रा हमारे साथ आई हैं और अभी उनकी फ्लाइट लैंड की है और अभी दुबई से वो वापस आई है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनका दुबई का जो ट्रिप है वो कैसा रहा। बहुत बढ़िया रहा मेरा दुबई का ट्रिप। और क्या कहें, बस 1 वीक्स की जर्नी थी और इंडिया को मिस कर रही थी और इसी वजह से हम अपने टीम को भी मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे और फिर फाइनली आ ही गए इंडिया। आई लव इंडिया। मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आप दुबई में थी तो दुबई में क्या कुछ खास था, वहाँ पे क्या कुछ ऐसा दिखा जो आप देशवा की जो व्यूअर्स है उनको बताना चाहेंगे। दुबई में वो चीज़ है जो हमारे भी इंडिया में, कुछ चीज़ें मुझे दुबई की बहुत अच्छी लगी जो हमारे इंडिया में नहीं है। कहीं ना कहीं नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, जो इस तरीके से कार जो बेतरीके से लग जाती है और जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई पब्लिक हो या सीनियर सिटीजन हो रोड क्रॉस कर रहा है तो उनको पहले रोड क्रॉस करने दिया जाता है। उसके बाद है एक और बहुत अच्छी चीज़ें लगी कि वहाँ महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर वो 1 मिनट में कॉल करे तो पुलिस दैन तुरंत आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित कंट्री दुबई है। और फिर उसके बाद और एक बात मैं बताऊं कि वहाँ हॉर्न जो बजती है ना, हमारे यहाँ इंडिया में वो हॉर्न बजने की समस्या हमें कहीं नहीं दिखी। इतनी रफ्तार थी गाड़ियों में और आप कितना भी तेज़ और कितनी भी लिमिट पे गाड़ी चलाओ, कितनी भी स्पीड पे गाड़ी चलाओ, लेकिन गाड़ी में हॉर्न नहीं बजती है। ये सबसे बड़ी बात है। नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, साउंड पॉल्यूशन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे इंडिया में भी ये होना चाहिए। जी मैम, ये तो रही दुबई की बात, जिस तरीके से राजनीति में भी हलचल है और साथ ही साथ मनीष कश्यप को अब रिमांड में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो मैम इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो मनीष कश्यप है वो पत्रकार कम और यूट्यूबर पत्रकार है। कभी कभी मैं उनकी बातों से भी हमें लगता है कि हम सहमत थे, लेकिन कभी कभी वो एकदम पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं और वो मतलब ये तमिलनाडु और बिहार का जो मैटर हुआ, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत थी। नहीं तो अगर बिहार सरकार या इस पे अगर जांच नहीं कराती तो कहीं ना कहीं बिहारियों का, हजारों बिहारियों का जान खतरा में पड़ जाता। तो कभी कभी लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहूँगी कि मनीष कश्यप जी ने भी अपनी वो फॉलोवर्स या यूट्यूबर सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा लाभ उठाया, जिसके कारण उनको लगा कि मैं अफवाह भी फैला दूंगा तो कुछ नहीं होगा। उससे क्या होता है ना कि आप अगर बिहारी, हमारे सिर्फ बिहारी काम नहीं करते हैं। आप देखें झारखंड में भी मज़दूर रहते हैं। अभी मैं दुबई से आई हूँ तो वहाँ भी हमारे मज़दूर हैं। अब ऑल ओवर कंट्री के मज़दूर वहाँ काम करते हैं, लेकिन इस तरीके की समस्या नहीं होती है। लेकिन कुछ अफवाहों के कारण कहा जाए तो पैनिक सिचुएशन हो जाता है। इस वजह से मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग कम से कम समझने की ताकत रखिए। अगर कोई अफवाह फैलाता, मैं ही अभी अफवाह फैला दूँ कि नमक हमारे बिहार में कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोग पैनिक हो जाएंगे, नमक खरीदने के लिए दौड़ लगाने लगेंगे। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मनीष कश्यप को भी समझना चाहिए कि यूट्यूबर आप हैं, पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता का गरिमा होता है। इस तरीके से अफवाह फैला करके और लाखों लाख, आप सोचिए कि अगर तमिलनाडु में पैनिक सिचुएशन हो जाता और बहुत सारे लोग आपस में लड़ कट के मर जाते तो ये सबसे बड़ी क्षति होती। 2 राज्यों की तो बात ही अलग छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं मानवता जो है
वो मर जाती। तो इस तरीके का काम हमें नहीं करना चाहिए और सीखनी चाहिए। देखिए आज बिहार बंद का असर आपको दिख रहा होगा। ये पटना ये स्टेशन एरिया है और जो मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे थे उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया था और आज ये पटना में है। हम अभी जंक्शन वाले रोड में खचाखच भीड़ पड़ी हुई है। इतनी भीड़ है कि गाड़ियां मतलब रेंगते हुए चल रही है। लेकिन देखिए फिर भी हमें लगता है कि ये आज बिहार बंद है। कहाँ है उसके 60 लाख सब्सक्राइबर जिन्होंने सिर्फ यही कहना है कमेंट में कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। और आज एक भी समर्थक रोड पे नहीं है। ये है बिहार बंद का असर, मनीष कश्यप का असर ये है। वो भी धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटो भी सुचारू रूप से जिस तरीके से डेली चलती थी आज भी उसी तरीके से खुली हुई है। पैसेंजर जो हैं आ रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इधर जो लोडिंग गाड़ियां हैं ये भी गाड़ियां जो है लंबी लंबी कतारें हैं। जी मैम, आप देख सकते हैं कि ये है ब्रेकिंग न्यूज जी, जाम का असर कि आज बिहार बंद है। आप मानिए यहाँ पे मनीष कश्यप के एक भी समर्थक नहीं दिख रहे हैं रोड पे। उनके खाने के लिए सोने गए होंगे लगता है हो सकता है। हाँ, सिर्फ जिंदाबाद मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। हाँ, गलत भी करे मनीष कश्यप तो भी सपोर्ट मनीष कश्यप। कौन लिखता है कौन कहता है? अगर थोड़ी सी भी जमात आज रोड पे आ जाती तो शायद बिहार बंद हो जाता। लेकिन बिहार खुला हुआ है, ये ताज्जुब वाली बात है। हर दुकानें खुली हुई है। देखिए जितनी भी दुकानें आप देख सकते हैं सब खुली हुई है। ये पटना है। हाँ, यहाँ ना चलता केकरो कानून का मजाक बना के रख दिया है लोगों ने। मैम ये मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप देखेंगे इंसान किसका सपोर्ट करता है? जो सच्चाई पे चलता है। अब सच्चाई जहाँ पे दिखेगी लोगों को इंसान भी उसी का सपोर्ट करेगा। तो आप सीधा सीधी देख सकते हैं कि सच्चाई आपको रोड पे दिख रही होगी। बिहार बंद जो है उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको रोड पे चलता हुआ गाड़ी जो है दिख रहा है। इसलिए ना कि जब आप झूठे होते हैं, आप अगर सच में राजा हरिश्चंद्र हैं, आप खुद ही इन टैक्स चुराते हैं और दूसरों को आप दिखाते हैं कि भाई हम तो ईमानदार हैं, बताते हैं ईमानदार है। तो कहाँ गई आपकी ईमानदारी? आप कहते हैं टैक्स चोरी होती है। तो देखिए भाई, आप जिसको उंगली उठाते, जिस पे भी उंगली उठाते हैं, अब वो खुद आप पे भी उंगली उठेगी कहीं ना कहीं। देखिए आप जब पैसा जो आप कमा रहे हैं उसको भी आप सरकार को नहीं देना चाहते। सच तक फाउंडेशन उसके नाम से आप लाखों की उगाही कर लेते हैं और अपने कंपनी को घाटे में दिखाते हैं। तो आप तो खुद चोर है। ये सच तक तो झूठ तक साबित होता दिख रहा है मैम, है ना? कैसे कोई किस पे विश्वास करे? कैसे? समझने वाली बात है। अगर आज बिहार बंद हो जाता थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए बात करती हूँ, बिहार बंद हो जाता तो जो मजदूर हैं, जो लोग रोड पे कमाने आते हैं, उसका क्या होता? वो लोग भूखे मरते। आज की जो दिन भर की कमाई है उनकी नहीं हो पाती, मर जाती। आज दिन भर वो भूखे रह जाते, उनके बच्चे भूखे रह जाते, उनके परिवार भूखे रह जाते। यही होता, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? ये तो रहा बिहार का असर। आप मनीष कश्यप का देखिए कितना असर है बिहार के अंदर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।